गुड इवनिंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन 15 में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रहे हैं, फ्रॉम क्लास 6 टू 10th बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न। इस चैनल पे जो है क्लास 6 से लेकर के 10th तक का जो साइंस है वो कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, वो भी सीबीएसई पैटर्न पे बेस्ड रहेगा। आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो किसका है? बेसिक फिजिक्स का है। और बेसिक फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो कौन सा है? यूनिट एंड मेजरमेंट। पहला चैप्टर कौन सा है? यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? बेसिक फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे नीचे देखते हैं, नोट में दिखाया गया है फॉर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। ये जो चैप्टर है वो किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो वो है क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th और 12th के लिए। यदि आप इस चैप्टर को यहीं पे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको 9th 10th 11th और 12th में पढ़ने में क्या होगी? बहुत सहूलियत मिलेगी। इसलिए इस चैप्टर को क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए और समझिए। आइए आगे देखते हैं। पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? यूनिट एंड मेजरमेंट। सबसे पहला इसमें है यूनिट। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यूनिट क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं यूनिट। देखिए, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी a certain quantity of that quantity is considered as standard and this standard is called unit। अब देखिए इसको समझते हैं। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी a certain quantity of that quantity is considered as standard and this standard is called unit। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? एक फिक्स वैल्यू ले लेते हैं। किसका? उसी क्वांटिटी का। जिस चीज़ को हम लोग मेजर करेंगे उसी का एक फिक्स क्वांटिटी ले लेंगे और उसको कंसिडर कर लेंगे कि वो क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड है। क्या है वो? स्टैंडर्ड है। और इसी स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट बोलते हैं। जैसा कि इसके दूसरे डिफिनीशन से हम लोग अच्छे समझते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वान्टिटी इज नोन एज इट्स यूनिट। किसी भी क्वान्टिटी का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है वो क्या कहलाता है? हमारा यूनिट कहलाता है। अब देखिए, स्टैंडर्ड का मतलब होता है, स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो वैल्यू जो सभी जगह फिक्स रहे, वो वेरिएबल ना हो, जगह के अनुसार उसका वैल्यू चेंज ना हो। आइए इसके एग्जांपल से समझते हैं कि यूनिट क्या होता है। पहला फिगर में आप लोग देख सकते हैं कुछ वेजिटेबल्स को दिखाया गया है। पहले चैप्टर में क्या है? वेजिटेबल्स है। अब देखिए, वेजिटेबल्स जो है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? या तो उसको केजी में मेजर करेंगे, उसको ग्राम में मेजर करेंगे, और नहीं तो मिलीग्राम में मेजर करेंगे। तो जिस यूनिट में हम लोग उसको मेजर करेंगे वही क्या हो जाएगा? हमारा यूनिट हो जाएगा। सेकंड फिगर में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको वाटर को दिखाया गया है। सेकंड फिगर में क्या दिखाई दे रहा है? वाटर। और वाटर को हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो या तो लीटर में करते हैं, नहीं तो मिलीलीटर में करते हैं। तो हम लोग जिस चीज़ में उसको मेजर करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। यदि हम उसको लीटर में करते हैं तो हमारा यूनिट क्या होगा? लीटर होगा। यदि हम उसको मिलीलीटर में करते हैं तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? मिलीलीटर हो जाएगा। सेम थर्ड फिगर को हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ क्लॉथ्स को दिखाया गया है और इस क्लॉथ्स का जो मेजरमेंट होता है किस में होता है? या तो मीटर में होता है, नहीं तो सेंटीमीटर में होता है, और नहीं तो मिलीमीटर में होता है। अब देखिए, हम उसको यदि मीटर में लेते हैं तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। यदि हम उसको सेंटीमीटर में लेते हैं तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर होगा। और यदि हम उसको मिलीमीटर में मेजर करते हैं तो हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा। यानी जिस चीज़ में हम लोग उसको मेजर करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या चीज़? फिजिकल क्वांटिटी। आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? यहाँ पे लिखा है ना, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसको समझते हैं। एनीथिंग कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो सारी चीज़ें जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ भी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एनीथिंग कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए क्या है? वाटर है, टाइम है, स्पीड है, एनर्जी है, ईटीसी। यानी हम लोग बात करें वाटर की तो वाटर को हम लोग मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि बोलते हैं सर ये 5 लीटर है, कितना है? 5 लीटर। क्या हम लोग इसको मेजर कर दिए कि नहीं कर दिए? मेजर कर दिए 5 लीटर। स्पीड का मेजर करना है तो सर बोल दिए कि गाड़ी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसका भी मेजरमेंट हो गया। अभी हम पूछ रहे हैं बताओ टाइम क्या हो रहा है, तो कहोगे सर टाइम हो रहा है 10 बज रहा है। टाइम मेजर हो गया ना, तभी तो बता रहे हो ना कि 10 बज रहा है।
इसके बाद से हम बात करते हैं एनर्जी की। यदि बात करते हैं कोई फूड है उससे कितना एनर्जी मिलता है तो कैसे मालूम चलता है, तो उसको मेजर करके हम लोग बताते हैं कि उससे 10 कैलोरी एनर्जी मिलेगा, 20 कैलोरी मिलेगा। तो क्या है, उसका मेजरमेंट पॉसिबल है। और मेजरमेंट पॉसिबल हो तो एक, और जिसका मेजरमेंट पॉसिबल होता है, मेजरमेंट होता है, वो क्या होता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिगर के लिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे फिर से, ये जो फिगर है वेजिटेबल्स है, क्या वेजिटेबल्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और जब इसको मेजर कर सकते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। पानी को मेजर कर सकते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। क्लॉथ को मेजर कर सकते हैं, ये भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। अब नोट पॉइंट में एक देखते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी हैव बोथ यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। यहाँ पे बता रहे कि फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है, दोनों होता है। और दोनों क्या होता है, तो यूनिट एंड मैग्नीट्यूड। अब कैसे, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे हम बोले कि क्या वाटर कितना है, 5 लीटर है, तो 5 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। 5 हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और जो लीटर है वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट हो जाएगा। 5 दिखा रहा है कि उसका अमाउंट कितना है, और ये लीटर जो है वो दिखा रहा है कि उसका मेजरमेंट किस में हुआ है, उसका यूनिट क्या है। यदि हम बात करते हैं इस क्लॉथ की, तो हम बोलते हैं सर ये क्लॉथ कितना है, 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर। और 2 मीटर की बात करते हैं तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, क्योंकि ये दिखा रहा है कि वो कितना है, 2। और बात करते हैं मीटर की, तो मीटर हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि उसका मेजरमेंट हम लोग किस में किए हैं, इसमें मीटर में किए हैं। यदि बोले कि इसका मेजरमेंट किस में हो, क्या सेंटीमीटर में इसका मेजरमेंट हुआ है, तो सेंटीमीटर में इसका मेजरमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग किस में मेजर किए हैं, इसको मीटर में किए हैं। मीटर में किए हैं तो मीटर होगा, सेंटीमीटर में करते तो सेंटीमीटर होता, और यदि मिलीमीटर में करते तो मिलीमीटर होता। तो इस पॉइंट को याद रखने के लिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग कि फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होता है, यूनिट भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। और वो कौन कौन, देखते हैं। जो पहला है हमारा वो कौन सा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहला कौन सा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और सेकंड नंबर कौन सा है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आगे हम समझते हैं कि आखिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। आगे देखते हैं। तो हमारा जो पहला है वो कौन सा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सा है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है दोज क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो फिजिकल, यहाँ पे कहने का मतलब है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर, जो दूसरे पे क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड ना करता हो उसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये टोटल कितने होते हैं, तो दीज आर 7। और वो 7 कौन कौन से हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को याद करना पड़ेगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है, 7 होता है। और सातों आपको याद होना चाहिए, साथ ही साथ एसआई यूनिट के साथ उसका सिंबल भी। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो 7 है वो कौन कौन से हैं। पहला कौन सा है, पहला है हमारा लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल m होता है। सेकंड नंबर पे है मास। मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है, और इसका सिंबल जो होता है केजी होता है। अब थर्ड नंबर पे हमारा टाइम। टाइम को हम लोग किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, और इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। 4 नंबर पे है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको कैपिटल ए से दिखाया जाता है। 5 नंबर पे लुमिनस इंटेंसिटी। और लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कैंडला होता है, और इसको कैपिटल सी और स्मॉल डी से दिखाया जाता है। 6 नंबर पे बात करें तो हमारा टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है, और इसको कैपिटल के से दिखाया जाता है। 7 नंबर पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल, और इसको स्मॉल MOL से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये जो सातों है आप लोग को किसी भी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि यदि ये सातों आप लोग को याद हो जाता है तो फिर आगे की चीज़ आपके लिए क्या हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे आगे की जो चीज़ें वो हमारे लिए आसान होंगी अगर ये सातों हमको याद है तो। इतना समझ में आया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो वो क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हो, विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर, जो दूसरे पे डिपेंड ना करता हुआ हमारा क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं।
आगे हमारा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आगे कौन सा है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी तो मालूम चल गया, वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद डेराइव्ड, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करता है, फिर किससे मिल करके बनता है, तो वो बनता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से जो क्वांटिटी बनता है उसी को क्या बोलते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फिर से देखते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से बनता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इसकी संख्या क्या होती है? अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है, यानी इसकी कोई संख्या नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है दूसरी चीज़ों से मिल के बनती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फोर्स, स्पीड, एरिया। देखिए यहाँ पे स्पीड को दिखाया गया है। स्पीड के फार्मूला की बात करें तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और डिस्टेंस एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। डिस्टेंस का है? एक प्रकार का लेंथ है। टाइम की बात करें तो टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। टाइम को किस में मेजर करते हैं हम लोग? सेकेंड में मेजर करते हैं। ये जो टाइम है हमारा क्या है? अभी हम लोग ऊपर पढ़े कि जो लेंथ है, टाइम है, और मास है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, लुमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये सारी चीज़ें क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टाइम, टाइम से मिल करके बना है ना स्पीड। अगर इसमें टाइम ना रहे तो ये स्पीड का फॉर्मूला बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो ये जो स्पीड जो है वो बना है किस चीज़ से? टाइम से मिल करके बना है। और ये टाइम क्या है? हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और हम लोग अभी पढ़े कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से बनता है उसी को क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड हो जाएगा। अब बात करें हम फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए। एम का मतलब हो गया मास और ए का मतलब एक्सेलरेशन। ये जो मास है वो हमारा क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। मास हमारा क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से फोर्स बना है, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे है स्केलर एंड वेक्टर। आगे क्या है? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। इसको आसानी से समझते हैं। पहला कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? उसको देखते हैं। द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। जिसके पास क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी वह क्वांटिटी जिसके पास क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब एग्जांपल के लिए मास, वॉल्यूम और एरिया। अब मास की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितना है? ये 3 kg का है, ये 2 kg का है, ये 1 kg का है। यदि हम बात करते हैं 3 kg, तो क्या इससे हमको डायरेक्शन मालूम चलता है? अगर हम बात करते हैं 3 kg, 5 kg, 8 kg, 10 kg, तो इससे हमको डायरेक्शन मालूम चलता है कि वो किस दिशा में है? इससे हमको डायरेक्शन मालूम नहीं चलता है। तो जब डायरेक्शन नहीं मालूम चले तो हमारा कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर। यदि हम बोलते हैं 4 लीटर पानी, क्या बोलते हैं? 4 लीटर पानी या फिर 4 लीटर वाटर बोलते हैं, तो इससे हमको क्या डायरेक्शन मालूम चल रहा है? डायरेक्शन नहीं मालूम चल रहा है। जब डायरेक्शन नहीं मालूम चल रहा है तो ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया उसका कितना रिजल्ट है। मैग्नीट्यूड का मतलब रिजल्ट होता है। ये 4 लीटर है, तो 4 लीटर क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड है। 4 लीटर क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड है। क्या इससे डायरेक्शन मालूम चल रहा है? नहीं मालूम चल रहा है। तो जिससे डायरेक्शन मालूम नहीं चलता है वो हमारा कौन सा होता है? स्केलर। और जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो हमारा क्या होता है? वेक्टर होता है। उसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे कौन सा है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। आगे कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है उसको समझते हैं। द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है? उसके पास दोनों रहता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसके पास दोनों रहता है, और दोनों क्या चीज़? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट और फोर्स। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेट है, फोर्स है। अब बात करते हैं हम फोर्स की। तो अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई बॉल है, क्या है? यहाँ पे कोई बॉल है। यदि हम बॉल को धक्का देंगे इधर से, बॉल को इधर से धक्का देंगे, फोर्स हम लगा रहे हैं,
तो क्या ये बॉल सामने की तरफ मूव करेगा? करेगा। और फोर्स जो होगा, कुछ ना कुछ फोर्स का जो वैल्यू होगा, मान लीजिए हम बोलते हैं 5 न्यूटन का फोर्स है। कितने न्यूटन का है? 5 न्यूटन का। 5 न्यूटन का इस बॉल पे फोर्स लगेगा तो आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे तो फिक्स है ना कि हम अगर सामने से फोर्स लगा रहे हैं तो सामने की तरफ ही क्या करेगा? मूव करेगा। तो उसको एक डायरेक्शन में मिल गया, और फोर्स लगा रहे तो उसका कुछ वैल्यू भी है, नहीं 5 न्यूटन है, तो मैग्नीट्यूड भी है, और उसके पास क्या है? डायरेक्शन भी है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब बात करते हैं वेट की। तो वेट क्या होता है? तो वेट एक ग्रेविटी होता है, जो अपने वेट एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करता है? पुल करता है, खींचता है, या फिर बोले तो अट्रैक्ट करता है। तो उसका भी एक डायरेक्शन होता है कि वो हमेशा किधर खींचेगा? वो अपने सेंटर की तरफ क्या करेगा? उसको पुल करेगा, और कुछ ना कुछ फोर्स से वो पुल करेगा। तो वही जितने फोर्स से पुल करेगा वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है? उसको पुल कर रहा है, तो सेंटर उसका क्या हो जाएगा? वो डायरेक्शन हो जाएगा। तो वेट में भी क्या है हमारा? वेट में हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? दोनों है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखिए, स्केलर और वेक्टर से जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं? तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई स्पीड इज स्केलर एंड वेलोसिटी इज वेक्टर। पहला क्वेश्चन है कि स्पीड स्केलर क्यों होता है और वेलोसिटी वेक्टर क्यों होता है। सेकेंड है हमारा, वाई डिस्टेंस इज स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। अब सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्टेंस जो है वो क्यों स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर होता है। तीसरे नंबर पे है, वाई मास इज स्केलर एंड वेट इज वेक्टर। अभी हम लोग पढ़ें कि मास कौन सा होता है, यहाँ पे ऊपर पढ़ें, यहाँ पे मास हमारा क्या है? स्केलर है। मास क्या चीज़ है? स्केलर है। और नीचे हम लोग पढ़े कि वेट क्या होता है? वेक्टर होता है। तो आखिर जो मास है वो स्केलर क्यों होता है, और जो वेट है हमारा वो वेक्टर क्यों होता है? आइए इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो पहला है हमारा क्या? स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले हम लोग समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है, क्योंकि स्पीड क्या है हमारा? स्केलर है। स्पीड क्या है? स्केलर है। और वेलोसिटी क्या है हमारा? वेक्टर है। अब देखिए, स्पीड की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं ये हॉर्स है। हॉर्स क्या कर रहा है? रन कर रहा है। अगर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे घोड़ा रहता है वहाँ से हम लोग घोड़ा को अगर हटाते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है? दौड़ने लगता है। तो क्या उसका डायरेक्शन फिक्स है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या उसका डायरेक्शन फिक्स रहता है? नहीं रहता है। गांव में अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि जो देहात के लोग रहते हैं वो गाय को जो क्या करते हैं, शाम को ले जाते हैं चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं। तो क्या वो ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं तो सही रहता है कि एक ही दिशा में चलेगी, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, दौड़ती है। तो क्या उसको केवल स्पीड है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो किसी भी दिशा में वो क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। तो जिसके पास केवल क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है, वो क्या होता है? स्केलर होता है। और जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहता है वो क्या होता है? हमारा वेक्टर होता है। तो बात करें स्पीड की, तो अगर कोई लड़का दौड़ रहा है सर, वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब उसका स्पीड ज़्यादा है ये मालूम चल गया। अब बोला सर दूसरा लड़का है वो अपने घर के तरफ दौड़ रहा है, उसका भी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो दूसरे बच्चे की बात करें तो उसका डायरेक्शन मालूम चल गया कि वो किधर दौड़ रहा है, वो अपने घर की तरफ दौड़ रहा है। किधर दौड़ रहा है? वो अपने घर की तरफ दौड़ रहा है, तो उसका डायरेक्शन मालूम चल गया। लेकिन जो पहला बच्चा है वो केवल उसका स्पीड मालूम चला कि वो केवल दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन नहीं मालूम चला। तो जब डायरेक्शन नहीं मालूम चलेगा, केवल स्पीड मालूम रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। और जिसमें हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मालूम चलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक कार है, ये क्या करती है? घर से कहाँ पे जाती है? स्कूल। घर से कहाँ जाती है? स्कूल। और स्कूल से घर। अब घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। कितना है? यहाँ पे मिटा देते हैं, कितना है? 8 किलोमीटर है। और उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है? 15 मिनट लगता है। तो इसका एक डायरेक्शन मिल गया ना कि ये कहाँ जाएगी? घर से स्कूल और स्कूल से घर। लेकिन ये जो घोड़ा है ये दौड़ रहा है, तो इसका डायरेक्शन फिक्स है? डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसका स्पीड हम लोग निकाल लेंगे, स्पीड मालूम चल गया कि उसका स्पीड कितना है और डायरेक्शन मालूम चल गया। तो वेलोसिटी जो होता है उसके पास स्पीड भी होता है और उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए वेक्टर होता है। और स्पीड जो होता है इसके पास केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए क्या होता है? ये स्केलर होता है। आगे देखते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? स्केलर होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर होता है। आखिर क्यों? आइए इसको समझते हैं। तो देखिए एक लड़का यहाँ पे इस फिगर के थ्रू हम लोग आसानी से समझ लेते हैं सारी चीज़ों को, ताकि हम लोग को समझने में आसानी होगी। देख सकते हैं फिगर में दिखा है ए पॉइंट से एक लड़का जा रहा है कहाँ पे? बी पे जा रहा है। और बी से फिर कहाँ पे जा रहा है? सी पे जा रहा है।
पहले ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर गया, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना कवर कर गया, तो 7 मीटर, क्योंकि ए से बी तक का डिस्टेंस है 4 मीटर और बी से सी का डिस्टेंस है 3 मीटर, तो 3 मीटर और 4 मीटर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब ये जो 7 मीटर है इसका क्या है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया पॉइंट सी और पॉइंट ए, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट होता है उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है, सबसे छोटी दूरी, वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट इनको यहाँ पे ए पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक का जो सबसे छोटी दूरी है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम होता है उसका यूज करके हम लोग निकालते हैं, तो कितना हो जाता है हमारा 5 हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस तो मालूम चल गया, डिस्टेंस 7 है, तो केवल मैग्नीट्यूड मालूम चला, इसका डायरेक्शन नहीं मालूम चला ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बात करते हैं इसका एक फिक्स क्या होता है, डायरेक्शन होता है कि ये एकदम सीधा होता है, ये क्या होता है, एकदम सीधा होता है। लेकिन ये क्या है, टर्न किया, पहले गया इधर बी पे, फिर बी से सी पे, ये टर्न कर गया, तो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। और इसका क्या है, डायरेक्शन फिक्स है कि ये कहाँ होगा, फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक ही इसका क्या होगा, डिस्टेंस रहेगा, यानी इसका डिस्टेंस फिक्स है। और डिस्टेंस फिक्स है और साथ ही साथ इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे जो है हमारा क्या है, मास और वेट। इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब मास क्या होता है उसको समझते हैं, देखते हैं। मास इज हाउ मच मैटर कैन ऑब्जेक्ट कंटेन। मास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मैटर को अपने अंदर कंटेन करके रखा है वही उसका क्या होता है, मास होता है। फिर से समझते हैं इसको, मास इज हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना अपने अंदर मटेरियल को स्टोर करके रखा है वही उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। मास इज कांस्टेंट फॉर अ बॉडी एंड डज नॉट चेंज विथ डायरेक्शन, चेंज विथ लोकेशन। मास जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर बॉडी, किसी भी बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है, एंड डज नॉट चेंज विथ लोकेशन, और ये लोकेशन के साथ क्या होता है, ये चेंज नहीं होता है। और जो इसका यूनिट होता है वो क्या होता है, द यूनिट ऑफ द किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास। मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। अब हम लोग समझते हैं वेट को। वेट क्या होता है, वेट इज़ द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द मास बाय ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है, ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है किस पे लगाया जाता है, तो किसी भी मास पे, किसी भी मास पे ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स लगता है वही क्या होता है, हमारा वेट होता है। और मास क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मीटर कंटेन करके रखा है वही उसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। और उसी मास पे जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी के द्वारा वो हमारा वेट हो जाएगा। वेट इज़ नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए वेट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और ये एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाता है तो वो उसका चेंज होता है, क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। और सभी जगह पे जो है ग्रेविटी सेम नहीं है। बात करें अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है, इसलिए क्या होता है, इसका जगह चेंज करने से इसका जो वैल्यू होता है वो चेंज होते रहता है, ये वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। द न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ वेट, और वेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पे देखिए, द न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ वेट। वेट का यूनिट न्यूटन हो गया, और किलोग्राम हो गया किसका यूनिट, मास का हो गया। अब देखिए इस फिगर को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं वेट कितना है, 50 kg है। वेट कितना है, 50 kg। इसको जब पाउंड में मेजर किए तो 110 LB हो गया, ये पाउंड में मेजरमेंट हो गया। इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितने न्यूटन का फोर्स लगा है, 490 न्यूटन का, 490 न्यूटन का फोर्स लगा है। वो किस पे है, अर्थ पे है। फिगर आप लोग देख सकते हैं, किस चीज़ का फिगर है, अर्थ का। इस पे एक लड़का है जिसका नाम है ए जो लड़का है उसका वेट कितना है, 50 kg है। पाउंड में उसको मेजर किया तो 110 LB हो गया। और उसके जो न्यूटन है उस पर कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी बोले तो ग्रेविटी, न्यूटन किसका यूनिट होता है, वेट का होता है ना। तो वेट इसका कितना है, 490 न्यूटन है, ठीक है। उसी मास को, यानी उसी बच्चा को जब ले गया गया, जो ए लड़का है, इसी लड़का को क्या किया गया, चांद पे ले गया गया, चांद पे घुमाने के लिए इसको ले गया गया। तो वहाँ पे देखा गया कि इसका जो वेट है क्या, सडनली घट गया, सडनली क्या हो गया, चेंज हो गया। कितना हो गया वो, 8 kg हो गया। अर्थ पे कितना था, 50 kg था। मून पे कितना हो गया,
8 kg। ठीक, अब इसका जो पौंड में मेजरमेंट हुआ था वो 110 LB था। कहाँ पे? अर्थ पे। कहाँ पे? अर्थ पे था कितना? 110 LB। और मून पे ले गया तो कितना हो गया इसका? 18 LB हो गया, यानी 18 LB हो गया। LB जो होता है किसका यूनिट होता है? ये भी वेट का होता है, वो पाउंड में मेजर किया जाता है। और इस पर जो वेट लगा वो कितना हो गया? 82 न्यूटन का। वेट कितना है इसका? 82 न्यूटन। और अर्थ पे कितना है? 490 न्यूटन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लड़का एक ही है, लेकिन जगह चेंज करने पे उसका क्या चीज़ चेंज हो गया है? उसका वेट भी चेंज हो गया है। ठीक, वेट चेंज हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 82 न्यूटन हो गया और यहाँ पे 490 न्यूटन था। वही बता रहे हैं यहाँ पे, वेट इज़ नॉट कांस्टेंट। वेट जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ये जो किलोग्राम होता है, यूनिट होता है मास का, और ये जो मास होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी बॉडी के लिए। अब यहाँ पे समझते हैं, मास जो है वो क्या है? स्केलर है, वेट वेक्टर है। अभी बता दिए हम लोग, क्योंकि अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। और मास जो होता है वो बॉडी क्या कंटेन करके रखा है, कितना मैटर उसको कंटेन करके रखा है, वो उसका क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। तो इसका एक फिक्स डायरेक्शन मिल गया हमको कि कहाँ पे होगा। जिधर ग्रेविटी रहेगा उधर ही फोर्स लगेगा, लेकिन इसका क्या डायरेक्शन फिक्स नहीं, केवल मैग्नीट्यूड है। और इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है वो क्या होता है? हमारा वेक्टर होता है। और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? हमारा स्केलर होता है। तो मास स्केलर हो जाएगा और वेट हमारा वेक्टर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट का जो अलग अलग सिस्टम है वो कौन कौन सा है, उसको हम लोग कल के वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।